Okay, good morning friends. Today we will start the new question of bank reconciliation statement. तो आज हम बैंक reconciliation statement का एक नया क्वेश्चन और करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए ना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, बुक का नाम है टी.एस. गिरेवाल, सबके पास ये टी.एस. गिरेवाल की बुक होगी। तो टी.एस. गिरेवाल का आप जो है एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो ओपन कर दें। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी मिलेंगी और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। इसको देखेंगे हम लोग टी.एस. गिरेवाल के अंदर। मैं एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ रहा हूँ और इसके बाद हम लोग, मेरे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने करके रख लिया है और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे इस पे। तो क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ गुरुमन, on comparing the cash book of Guruman with the bank passbook, bank passbook का मतलब बैंक स्टेटमेंट, for the year ended 31st March 2023 following discrepancies were noticed. discrepancies का मतलब होता है differences. डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डेट लिख दी है यहाँ पे 31 मार्च 2023, 31st मार्च 2023 इज द इंपॉर्टेंट डेट। इस डेट को हम क्या बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। पहली एडजस्टमेंट है, out of rupees 35,000 paid in by check into the bank on 25th March, checks amounting to rupees 15,000 were collected on 5th April. ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, हमने 35,000 के चेक पेड इनटू बैंक, पेड का मतलब होता है डिपॉजिट, हमने 35,000 के चेक्स बैंक में क्या करे, इस डेट पे जमा कराए। 31 मार्च 2023 को हमने 35,000 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए 35,000 के, उसमें से 15,000 के जो चेक्स हैं वो हमारे 5 अप्रैल को बैंक में कलेक्ट हुए। यानी कि हमने 31 मार्च को 35,000 के चेक जमा कराए, उसमें से 15,000 के चेक 5 अप्रैल को हुए, यानी कि 31 मार्च 2023 के बाद। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कितने का आ रहा होगा, ओनली 15,000 रुपीज का। तो 15,000 रुपीज हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में प्लस करेंगे और पासबुक में माइनस करेंगे। कैश बुक में प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर पेड इनटू बैंक, पेड हो डिपॉजिट हो एक ही मतलब है। तो पेड को कई बार लोग गलत समझ लेते हैं, तो पेड का मतलब डिपॉजिट से है। तो 15,000 के चेक हमारा डिफरेंस चल रहा होगा, तो 15,000 से हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा होगा और यहाँ पे 15,000 से माइनस हो रहा होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, out of checks drawn amounting to rupees 15,600 on 28 March, a check of for rupees 5,000 were presented on 3rd April. हमने 15,600 के टोटल चेक ड्रॉन करे, ड्रॉन का मतलब इशूड होता है। 15,600 के चेक हमने 28 मार्च को यानी कि इससे पहले हमने इशूड करे, ठीक है, और उसमें से 5,000 के चेक जो है वो 3rd अप्रैल को प्रेजेंट हुए। तो चेक इशूड में क्या होता है, आप अपनी कैश बुक का बैलेंस माइनस कर लेते हैं, तो कैश बुक का बैलेंस माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो गया 5,000 से। ओके, 5,000 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टोटल 15,600 में से 5,000 के चेक जो प्रेजेंट हुए हैं वो 3rd अप्रैल को हुए, यानी इस डेट के बाद हुए। तो 31 मार्च तक ये हमारे चेक बैंक पे प्रेजेंट नहीं हुए, तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद, ए चेक फॉर रुपीज 2,000 एंटर्ड इन द कैश बुक। एक चेक हमने कैश बुक में तो लिख लिया, कैश बुक में लिख लिया, बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31 मार्च, लेकिन हम उसे बैंक में लिखना यानी कि बैंक भेजना भूल गए। हमने अपनी कैश बुक में चेक लिख लिया, प्लस कर लिया, यहाँ पे हमने चेक मान लिया कि हमने बैंक में जमा कर दिया, यहाँ प्लस हो गया, पर वहां अभी चेक ओमिट हो गया, वहां जमा नहीं हुआ, हम उसे जमा करना भूल गए, तो यहाँ माइनस रहेगा 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ए चेक फॉर रुपीज 1,200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक but omitted to be recorded in the cash book and was collected by the bank on 29 April. अब की बार क्या हुआ, हमने एक चेक 1,200 रुपीज का अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए, लेकिन बैंक में हमने उसे क्या करा, भेज दिया। तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा होगा बैलेंस, और यहाँ पे हमारा बैलेंस प्लस हो रहा होगा। यहाँ माइनस आप समझ गए क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखना भूल गए और बैंक चला गया है, तो बैंक में प्लस हो गया, और ये 29 अप्रैल को आ चुका है बैंक के अंदर, तो हमारे यहाँ माइनस हो रहा होगा, वहां प्लस हो रहा होगा। नेक्स्ट है इसके बाद, ए चेक फॉर रुपीज 1040, ए चेक फॉर रुपीज 1040 previously discounted, discount charges of rupees 40 with the bank has been dishonored but advice was received on 3rd April. एक हमने 1040 का जो चेक है, ये वाला चेक है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये 1040 का जो चेक है ये हमने बैंक से पहले डिस्काउंट कराया था, यहाँ मेरा रह गया लिखना, मैं इसे 1040 को यहाँ लिख देता हूँ,
तो 1040 का जो चेक था वो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था और ये हमारा बैंक में क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर जैसे ही होता है तो बैंक आपके बैलेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। यहाँ माइनस हो गया क्योंकि पहले बैंक ने काम किया है ये, तो बैंक ने आपके अकाउंट को कम कर दिया और यहाँ पे हमारे को पता नहीं है, हमको बैंक स्टेटमेंट जब मिलेगी तब पता लगेगा, तो हमारे यहाँ प्लस हो रहा है 1040। A check of ₹20,000 was discounted from बैंक। हमने बैंक से क्या करा, 20,000 का चेक डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट चार्जेस थे उस पर ₹300, लेकिन हमने अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट लिख दिया। कैश बुक के क्रेडिट साइड में, कैश बुक का क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है, यानी कि कैश बुक के अंदर जो हमारा डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है और जो क्रेडिट साइड होता है वो हमारा पेमेंट साइड होता है। तो हमने अपनी कैश बुक में 20,000 का चेक हमने क्या कराया था, 20,000 का चेक हमने डिस्काउंट कराया था और हमने अपनी बुक में टोटल डिस्काउंट चार्जेस इंक्लूड करते हुए टोटल 20,000 लिख लिए। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो डिस्काउंट चार्जेस जो हमने ज्यादा लिख लिए, ₹300 से हमारा बैलेंस कम हो रहा होगा और यहाँ प्लस हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है, बैंक ने रॉन्गली हमारे यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट कर दिए 29 मार्च को और ये बाद में इसे रिवर्स करे 2 अप्रैल को 5,000 रुपए। बैंक ने हमारे अकाउंट में गलती से 5,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए 29 कब करें हमारे यहाँ 29 मार्च को, और बैंक ने जब हमारे गलती से डिपॉजिट कर दी तो हमारे अकाउंट में बैलेंस प्लस कर दिया और यहाँ पे बैलेंस माइनस हो रहा होगा, क्योंकि हमें कब पता लगेगा, जब बैंक स्टेटमेंट आएगी। नेक्स्ट केस में बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट में 31 मार्च को और बाद में बैंक ने इसे रिवर्स किया है 10 अप्रैल को। ये अब की बार बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट में से 10,000 रुपीज रॉन्गली डेबिट कर दिए, यहाँ से माइनस 10,000 हो गया और यहाँ पे प्लस, क्योंकि हमें कब पता लगेगा, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगा। ये रॉन्गली डेबिट कर रहे हैं और ऊपर वाला रॉन्गली क्रेडिट करा था। लास्ट एडजस्टमेंट है, बैंक ने 400 रुपीज सॉरी ए चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट। हमने सेविंग अकाउंट पे एक चेक ड्रॉन करा था, ड्रॉन का मतलब काटा था, लिखा था, लेकिन वो गलती से हमारा जो है करंट अकाउंट में ड्रॉन हो गया। तो करंट अकाउंट में ड्रॉन होने का मतलब है हमारे बिजनेस का जो करंट अकाउंट है उसमें माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको बैलेंस देना है, बैलेंस एज पर कैश बुक 79140। अब आप ये 79140 का बैलेंस लेंगे, कैश बुक का बैलेंस है क्योंकि आपके पास, तो कैश बुक को हम लोग कट कर देंगे, इस कैश बुक को हम कट करेंगे। कैश बुक को कट करने के बाद जो उसमें माइनस वाले हैं वो उसमें माइनस कर दीजिए 79140 में, और जो प्लस वाले हैं उसको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर जो मेरे पास है सोल्यूशन, आंसर आपका आ जाएगा 63,000। जो आपका बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, जो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा निकल के 63,000। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि हमको पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन है, या 79140 आपको बैलेंस दिया हुआ है, इसमें आप ये क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे इसके अंदर, तो आपका ये आंसर 63,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो को फिर करते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग इसको आगे लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को हेल्प मिलेगा मेरे क्वेश्चन को। ओके गाइस, बाय बाय।